तुमने ये सोच के लिखा कि हमने बिस्मिल्लाह लिखा, अल्लाह ने कहा लिखो 786। मेरे नाम के साथ मोहम्मद का भी नाम होगा, अली का भी होगा, फातिमा का भी होगा, हसन और हुसैन का भी होगा। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम अहले बैत को मुझसे अलहदा करोगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब आलिम, सब मासूम, शुजा, ताकतों और सलाहियतों को दुनिया के सामने उजागर करता रहा। अब आप गौर करें, बीमार करबला, देखिए ऐसी कैफियत सैयद सज्जाद की कि खैमे जल रहे हैं और आप जलते हुए खैमे में हैं। शहजादी ज़ैनब जाती हैं और बाजू पकड़ के कहती है मेरे लाल ये बताओ बाहर निकले जल के मर जाए। वो शहजादी जिसके लिए हमारा चौथा इमाम कहता है कि हमारी फूफी आलिम गैर मुअल्लिमा थी। क्या माज़अल्लाह शहजादी ज़ैनब को शरीयत का यह मामूली सा मसला मालूम नहीं था? नहीं, मालूम था, लेकिन शहजादी ज़ैनब ने ऐसे पुरशुभ माहौल में सैयद सज्जाद से ये सवाल करके दुनिया को बता दिया इमामत पे सबकत न करना। और बीमार करबला ने ऐसे ख़शी के आलम में शरीयत का ये जवाब दे के दुनिया को पैगाम दे दिया, इमाम तो बीमार हो सकता है, इमामत बीमार नहीं हो सकती। ये था पहले। कोई गुजर जाता है तो जो साहिब खाना होता है वो अपने घर में सब बिछा के बैठ जाता है। मिलने वाले अजीज़ व अकारीब उसके घर पे आते हैं, पुरसा पेश करते हैं, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ। और ये कल्चर, ये तहजीब पूरे मुआशरे की है, चाहे किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक़ रखता हो। क्या आपने ये देखा कि किसी का बाप मर जाए और वो जाए घरों घरों और ये कहे कि हमें पुरसा दो, हमारा बाप मर गया? कभी जाता है कोई? बस अजीजों, कितनी गरीब है हुसैन की माँ। रोने बामादा होते हैं, सैयदा देखती हैं कौन सी आंख है जो मेरे लाल पे आंसू बहा रही है, और उठ के पहुंच जाती हैं, ला मेरे मजलूम के मातमदार, तू आंसू दे दे, मेरे हुसैन के जख्म का मरहम हो जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अरबाब अज़ा, दरगाह बाबुल हवाइज में आप बैठे हैं और इसके बाद आप फातिह फराद का अलम भी उठाएंगे। मेरे जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं। हम पर जनाब उम्मुल बनीन का बहुत बड़ा एहसान है। हम सबसे पहले जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ने से पहले उम्मुल बनीन की खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं। ए बीबी, आपने कैसी परवरिश की अपने लाल की। दरे अली बागे उम्मुल बनीन ने अपनी जबीन झुका के कहा था, ज़ैनब मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ, कनीस बन के आई हूँ। और जनाब अब्बास की विलादत के बाद जनाब अब्बास को यही सिखाया है उम्मुल बनीन ने, मेरे लाल हुसैन तुम्हारे आका हैं, कभी ये ना सोच लेना कि तुम भाई हो, तुम गुलाम हो, गुलाम हो। और मैं यहीं पर सलाम करता हूँ असमत अब्बास को कि अगर तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन ने तुमको हुसैन का गुलाम कह दिया तो सैयदा ने तुम्हें अपना लाल कह के पुकारा। अब्बास को अपना लाल कहा है सैयदा ने। और कब जनाब अब्बास की विलादत होती है, नन्हे से जनाब अब्बास मौलाए कायनात की आगोश में है। उम्मुल बनीन के चेहरे पर मायूसी है। अली बच्चा आंखें नहीं खोलता। का मेरा वाकया तुमने नहीं सुना है? जब मैं दुनिया में आया था मैंने उस वक्त तक आंख न खोली थी जब तक रसूल का चेहरा न देखा था। अभी खोलेगा अब्बास आंख। ए मेरे हुसैन मेरे करीब आओ। हुसैन करीब आए। नन्हे से अब्बास को हुसैन की आगोश में दिया अली ने। अब्बास ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। अब्बास ने आंखें खोल के अपने हाथों को बुलंद किया। हम नहीं जानते कि क्या कहा अब्बास ने। शायद ये कहो, मौला अगर बाजू सलामत रहे तो आप पाँच ना आने दूंगा, आप पाँच ना आने दूंगा। जनाब ज़ैनब ने बढ़ के कहा, बाबा क्या यही मेरा भाई अब्बास है? कहा हाँ मेरी लाडली, यही तेरा भाई अब्बास है। काला मेरी आगोश में दे दो। नन्हे से अब्बास को जनाब ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया, बुलंद किया, बुलंद किया। ज़ैनब ने अपना दहन अब्बास के कानों तक ले गए। अब्बास के कानों तक ले गई ज़ैनब और कुछ कहा। अब्बास मचल गए। अली ने पूछा, मेरी लाडली क्या कह दिया अब्बास के कानों में? कहा अब्बास की एक अमानत मेरे हवाले थी, वो मैंने अब्बास के हवाले कर दी। कहा मेरी लाडली बता क्या अमानत थी? कहा अम्मा ज़हरा ने कहा था जब अब्बास पैदा हो तो मेरा सलाम कह देना और कहना अब्बास हुसैन से खबरदार,
खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे जो जनाब अब्बास के गम में बुलंद है। जनाब ज़ैनब ने तरबियत दी, जनाब अब्बास को पाला आगोश में, अरबाब अज़ा बड़ी इज्जत व एहतराम, बहुत एहतराम। तारीख लिखती है कि मौला अली के सहन में एक दरख्त था, उस पर जब तायर आके बैठते थे तो जनाब अब्बास उड़ा दिया करते थे। पूछा गया क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो कि शहजादी ज़ैनब के सर पर रेदा ना हो और तायरों की नजर पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह, हम गौर करें। जब काफिला मदीने से चला है, जनाब ज़ैनब ने एक बार फिजा को आवाज दी, अम्मा फिजा मेरे करीब आओ। फिजा करीब आई, कहा भैया से पूछो कि मेरा अब्बास मेरे साथ नहीं है क्या? जनाब ज़ैनब का पैगाम फिजा ने हुसैन तक पहुंचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को मोड़कर बहन की अमारी के करीब आए। कहा बहन गमज़दा क्यों हो, परेशान क्यों हो? कहा भैया ये बताओ क्या मेरा अब्बास हमारे साथ सफर नहीं कर रहा है? कहा नहीं, सफर तो कर रहे हैं अब्बास। कहा मैंने देखा महमिल से, मेरा अब्बास दिखाई न दिया, मेरा कलेजा फटने लगा। कहा ज़ैनब अब्बास काबिले से थोड़ा फासले पे आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। कहा भैया आगे आगे चलने की वजह? कहा ज़ैनब इसलिए कि अगर इस रास्ते से कोई सवार आए तो अब्बास कहते हट जाओ, अली की बेटी ज़ैनब आ रही, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। अब आप जरा सोचे कितना हौसला मिला होगा ज़ैनब को। हाँ, अरबाब अज़ा काफिला मदीने करबला पहुंच गया, मदीने से रवाना होकर, और वो घड़ी आ गई कि जब जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर जनाब सकीना के लिए पानी लेने जाते हैं। पानी लेने के लिए गए और आप जानते हैं कि क्या कैफियत हुई। जनाब अब्बास के शाने कलम हुए और जनाब अब्बास ने आवाज दी, मौला मेरा सलाम आखिर लीजिए। हुसैन पहुंचे जब जनाब अब्बास के करीब, देखिए हर बड़े भाई के दिल में यह तमन्ना होती है कि उसका कोई छोटा भाई हो और उसे भैया कहे, उसे भैया कहे। देखिए ये फितरत की बात है, ये फितरी चीज है। अरबाब अज़ा हर भाई के दिल में ख्वाहिश होती है कोई छोटा भाई मुझे कभी तो कभी भाई कह के पुकारे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास की जिंदगी तक तो ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब आप पहुंचे हैं आखिरी सलाम पर जनाब अब्बास के करीब, जनाब अब्बास से पूछा मेरे जरी कोई तमन्ना? कहा आका जब दुनिया में आया था आंख खोली थी तो आपका चेहरा देखा था, अब मुझे मालूम है मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके चेहरे पर नूर की ज़ियारत करूं। कहा हुसैन सामने खड़ा है, कहा एक आंख में तीर चुभा हुआ है, एक आंख में खून भरा हुआ है। हुसैन ने अबा के दामन से खून साफ किया। जब भाई ने भाई को देखा तो भाई के दिल में तमन्ना जाग उठी, अब्बास कभी न कहा अब्बास, एक बार भाई कह दो अब्बास, एक बार भाई कह दो अब्बास, एक बार भाई कह दो अब्बास। अरबाब अज़ा जुमला सुनेंगे, जनाब अब्बास ने पूरी ताकत सर्व कर दी हुसैन को भाई कहने के लिए, लेकिन माँ की वसीयत याद आती रही कि उम्मुल बनीन ने कहा था हुसैन को भाई न कहना, आका कहना। हुसैन बार बार कहते रहे, अब्बास न बोले। एक बार आवाज आई, अब्बास, अरे मैं तेरी माँ सैयदा कह रही हूं, मेरे गरीब हुसैन की तमन्ना पूरी कर दे। इधर ये सदा बुलंद हुई, जनाब अब्बास ने कहा भैया रूह गुलशन जन्नत को परवाज कर गई। हुसैन अलम लेके चले। देखिए आपने रवायत में यही सुना है कि हुसैन से जनाब अब्बास ने वसीयत की थी कि मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, मैं सकीना से वादा करके आया था, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन साहिब नहरुल मसाइब लिखते हैं कि एक वजह और अब्बास ने बयान की कि आका अगर मेरा लाशा आप उठाएंगे तो बेदीनों को पता चल जाएगा कि अब्बास मर गया, ज़ैनब की चादर खतरे में पड़ जाएगी। हुसैन अलम लेके आए, मातम हुआ। हाँ अरबाब अज़ा देखिए आप रोजे में बैठे हुए हैं, एक जुमला हदिया कर रहा हूँ। आज इतना आलीशान रोजा है, आज इतना आलीशान रोजा है। जनाब अब्बास के जब हम फज़ाइल या मसाइब पढ़ते हैं तो एक तरफ तसव्वुर जरूर जाता है कि मेरा मौला जब घोड़े पर सवार होता था, जब घोड़े पर सवार होता था तो जमीन पर खत देते जाते थे आपके कदम। आप सोचे कितना तवील कामत था मेरा मौला, कितना तवील कामत था मेरा मौला। लेकिन अरबाब अज़ा दिल मजरूह हो जाएंगे अगर ये रवायत सिद्क़े दिल से आपने सुन ली। आप तसव्वुर में डूबे, मेरे मौला का कद कैसा है, मेरा मौला तवील कामत है। लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला करबला पहुंचा और जनाब ज़ैनब ने अपने को भैया के लहद पे गिराया, बैन किए, मातम किया, फिर सैयद सज्जाद से कहा ए मेरे लाल मुझे मेरे जरी अब्बास की कब्र तक पहुंचा दे, मुझे मेरे जरी अब्बास की कब्र तक पहुंचा दे। ज़ैनब अब्बास से कुछ कहना चाहती है, सज्जाद ने बाजू पकड़ा,
और फूफी को ले जाके कब्र में बिठाया तो ज़ैनब तड़प के कहती है, ए मेरे लाल, मैंने अब्बास की कब्र पे आने के लिए कहा था, तू किसकी कब्र पे ले आया? कहा चचा अब्बास की कब्र पे। ज़ैनब ने कहा बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मेरा भाई जब सवार होता था तो उसके कदम जमीन पर खत देते जाते थे। अरे ये कब्र तो किसी शीरखार की लगती है, ये कब्र तो किसी बच्चे की लगती है। आवाज दी पुप्पी अम्मा, अरे बेदीनों को मेरे चचा से बड़ी नफरत थी, बड़ा कीना था। जब मेरा चचा शहीद हो गया, अरे तो सारे जालिमों ने तलवार लगाई, मेरे चचा का बदन टुकड़ों में तब्दील हो गया। मैंने एक चटाई में समेट के चचा के जिस्म के टुकड़ों को दफन कर दिया। अरे ज़ैनब ने मरसिया पढ़ा, हाय मेरा अब्बास, तुझे शहादत के बाद इतनी बेदर्दी से टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। हाँ अरबाबे अज़ा, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, उम्मुल बनीन का एहसान है। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, मदीने पहुंचने के बाद जैसे बशीर ऐलान करता हुआ चला, ए मदीने रहने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन मारे गए, अली अकबर मारे गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर से रिदाएं छीनी गई, उन्हें कशा कशा फिराया गया। अरबाबे अज़ा बशीर ऐलान करता हुआ जब महल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो एक बार मजमे को चीरता हुआ एक बच्चा आया। आने के बाद कहता, बशीर मेरे बाबा का अलम तेरे हाथ में कैसे आया? मेरे बाबा का अलम तेरे हाथ में कैसे आया? बशीर कहता, मैं समझ गया ये अब्बास का बेटा है। उठा के प्यार किया, गले से लगाया, कहा चल मेरी दादी बुला रही है, चल मेरी दादी बुला रही है। बशीर कहता और आगे बढ़ा, देखा दरवाजे पर असा का सहारा लिए एक मुअज्जमा खड़ी है। मैंने जाके कहा, बीबी क्यों याद किया? कहा सुनानी लाया है। सुना क्या हुआ? कहा हुसैन मारे गए, अली अकबर मारे गए, और मोहम्मद मारे गए, कासिम मारे गए। बशीर कहता जानबूझ के मैंने अब्बास की शहादत का तज़किरा न किया, शहादत का तज़किरा न किया, माँ है बर्दाश्त न कर सकेगी। कहा बशीर सब सुना चुका? कहा हाँ सुना चुका। कहा कुछ बाकी तो न रहा? कहा बाकी न रहा। कहा फिर सुनाओ। बशीर कहता फिर सुनाया, अब्बास का जिक्र न किया। उसके बाद कहते हैं बशीर कि वो मुअज्जमा कहती है, ये बता काबिला कहाँ है? कहा बैरून मदीना है। कहा मदीने के बाहर चला जा, अब्बास से कह देना मदीने में कदम न रखे, अब्बास से कह देना मदीने में कदम न रखे, तुम्हारी माँ तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। और ये कह के नजब का रुक किया, याली अरे मैं गवाह करके कहती हूँ अब्बास का दूध न बख्शूंगी, अब्बास जिंदा रहे। हुसैन मारे गए, बशीर ने हाथों को जोड़ा, ए बीबी जब तक अब्बास जिंदा रहे हुसैन बाज लाई, पहले अब्बास के हाथ कटे। उम्मुल बनीन ने सर सजदे में रखा, ए मेरे माबूद तूने मेरी लाज रख ली सैयदा के सामने।
नौजवान खड़े हैं, डाउन करेंगे ना हो सकते हैं और इसके लिए अदालत हो सकते हैं। हमसे गुजारिश करता हूँ इस वक्त कराएं, क्योंकि फर्श में जो इंसान को का मुकद्दस संभालने की सलाहियत रखता है। पे छुड़ाने के लिए आओ, कल अपना समाने में बढ़ाने के लिए आओ। कल तूने इसी दर पे तो मांगी थी मुरादें, आज अपनी मुरादों को बढ़ाने के लिए आओ। आज अपनी मुरादों को बढ़ाने के लिए आओ। इस्तेमाल करिए एक कम से बनता है अहले मोहम्मद अली साहब एक बाबा से बुलंद नारा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। खालिक़ अर्ज़ व समा मालिक अक़ल व हिकमत अपनी किताब बलागत निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, पहुँचा दो उस पैगाम को जो तुम पर नाजिल किया जा चुका है, जो तुम पर नाजिल किया जा चुका है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गोया कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया, गोया कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। ये था ये बल्लिग का तर्जुमा जिसे मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। सवाल ये है या करीमा किस वक्त नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई और कितनी बार नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई और कितनी बार नाजिल हुई, इसका जवाब तो उलमाए तफसीर ही दे सकते हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब मुरसल आज़म नूर मुजस्सम बाइस एजाद आलम फ़ख्र मौजूदात वजाए तख्लीक़ कायनात हज़रत क़त्मी मर्तबा हज आक़िब से वापस लौट रहे थे तो मैदान गदीर में यह आया करीमा नाजिल हुई और 3 बार नाजिल हुई। यह आया करीमा ऐसे वक्त में नाजिल हुई जब तमाज़त आफ्ताब अपने नुक्ताए कमाल पर थी, ज़मीन आगू बढ़ रही थी, आसमान शोले बरसा रहा था। लक़द सहरा में सिवाय बबूल के चंद दरख्तों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। धूप की शिद्दत चेहरों को झुलसाए दे रही थी। यह आया करीमा ऐसे वक्त में नाजिल हुई। नबी आखिर ने इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए आगे वालों को वापस बुलाया, आगे वालों को वापस बुलाया, पीछे वालों का इंतजार किया। जब सब लोग जमा हो गए तो वारी से मिंबर को दोनों हाथों का बुलंद किया और फरमाया मन कुंतो मौला हो फादाइयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बिहार की तरह जिधर चाहेंगे हका ले जाएंगे, जिधर चाहेंगे हका ले जाएंगे। मगर ऐलाने विलायत अली ने इनकी सारी हसरतों पर पानी फेर दिया। रज़ीदु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत इनके दिल में नश्तर बनकर उतर गई। मुसलमानों अगर हकीकत को समझना है तो आंखें बंद करके कुरान पढ़ना छोड़ दो, आंखें खोलकर कुरान पढ़ना सीखो। रज़ीदु का मतलब समझो, रज़ीदु बना है रिज़ा से, रज़ीदु भी रिज़ा से बना है, इर्तिज़ा भी रिज़ा से बना है, रज़ीदु भी रिज़ा से बना है, इर्तिज़ा भी रिज़ा से बना है। तो देखिए बात को वाज़ेह कर दूं, जिसका इस्तिफ़ा होता है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं और जिसका इर्तिज़ा होता है उसे मुर्तज़ा कहते हैं। रोज़े हदीस आया एक माल ने उतर कर बता दिया, कल तक जो दीन मुस्तफ़ा था आज वो दीन मुर्तज़ा हो गया। कल तक जो दीन मुस्तफ़ा था आज वो दीन मुर्तज़ा हो गया। कुरान पे यकीन हाथ में तरत का है दामन, है सारे जमाने से जुदा शान हमारी, है सारे जमाने से जुदा शान हमारी। सीने में महकती है विलाए शह मर्दा और मातमे शबीर है पहचान हमारी। सीने में महकती है विलाए शह मर्दा, सीने में महकती है विलाए शह मर्दा और मातमे शबीर है पहचान हमारी, और मातमे शबीर है पहचान हमारी। हमको किस्मत से मिला पर शहज़ादा काना, हमको किस्मत से मिला पर शहज़ादा काना, वरना मुमकिन न था जन्नत की फिज़ा तक आना।
कुछ शेर समझ फरमाएंगे। गमे आबिद तेरी तफसील लिखवाई नहीं जाती, गमे आबिद तेरी तफसील लिखवाई नहीं जाती, तेरी मजलूमियत की हद कहीं पाई नहीं जाती। गमे आबिद तेरी तफसील लिखवाई नहीं जाती, तेरी मजलूमियत की हद कहीं पाई नहीं जाती। शेर समाज फरमाएंगे, तेरी मजलूमियत की हद कहीं पाई नहीं जाती, लिखा है बेड़ियों पे खून से खुददार कैदी ने, ख्यालों फिक्र को जंजीर पहनाई नहीं जाती। ख्यालों फिक्र को जंजीर पहनाई नहीं जाती। शेर समाज फरमाएंगे, बदन को दफन कर दे नहीं जाती, बदन को दफन कर देते हैं सब चेहरे जमी, लेकिन कभी मजलूम की आवाज दफनाई नहीं जाती। वो एक मजलूम का घर है, वो एक मजलूम का घर है जहां फाके तो आते हैं। वो एक मजलूम का घर है जहां फाके के दरवाजे पे रुसवाई नहीं जाती। शेर समाज फरमाएंगे, मगर उस घर के दरवाजे पे रुसवाई नहीं जाती। जिया खाके पाए, जिया खाके पाए आबिदे बीमार है जिसमें, जिया खाके पाए आबिदे बीमार है जिसमें, कभी उस आँख से दुनिया में बीनाई नहीं जाती, कभी उस आँख से दुनिया में बीनाई। हमें आबिद तेरी तफसील लिखवाई नहीं जाती, तेरी मजलूमियत की हद कहीं पाई नहीं जाती, लिखा है बेड़ियों पे खून से खुददार कैदी ने, ख्यालों फिक्र को जंजीर पहनाई नहीं जाती, बदन को दफन कर देते हैं सब चेहरे जमी, लेकिन कभी मजलूम की आवाज दफनाई नहीं जाती। वो एक मजलूम का घर है जहाँ पाके तो आते हैं, मगर उस घर के दरवाजे पर रुसवाई नहीं जाती, मगर उस घर के दरवाजे पर रुसवाई नहीं जाती। जिया खाके पाए आबिदे बीमार है जिसमें, कभी उस आँख से दुनिया में बीनाई नहीं जाती, कभी उस आँख से दुनिया में बीनाई नहीं जाती। दुआ कहती है बंदे से, क्या कहना, दुआ कहती है बंदे से, ये किसने कह दिया तुझसे,